हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि रियल नंबर है, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक समझेंगे जो कि क्लास 10th के लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो देखिए, क्या बात कर रहे हैं हम बेसिक की, ठीक है। तो समझते हैं। पहले हमें आप लोग ये बताइए नंबर क्या है, क्योंकि रियल नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि नंबर क्या है? क्यों बता सकते हो? बताओ। नहीं बताओ। तो देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। वैसे नंबर सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसे कहते हैं कि 2 बॉल दे दो, या 2 पेन दे दो, या 5 रजिस्टर दे दो। तो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्या अमाउंट बता रहे हैं। क्या अमाउंट? तो नंबर और कुछ नहीं, और नंबर है क्या, वैसे एक सिंबल होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम बताना चाहें तो बता सकते हैं कि नंबर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या? किसी भी गिनती को अमाउंट में प्रेजेंट करें, यानी कि एक ऐसा सिंबल जो किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट की क्या अमाउंट को रिप्रेजेंट करे। जैसे 2 पेन, 5 पेन, या 3 बॉल। तो नंबर समझ गए, ठीक है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि नंबर समझ गए, ठीक है। अब नंबर के बाद हम बात करते हैं कुछ टर्म्स जो आएंगी उसकी बात करते हैं। जैसे कि पहली चीज है डिवाइजर। इसे मल्टीपल भी कहते हैं। क्या? मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है ना? नहीं, मल्टीपल नहीं कहते हैं, डिवाइजर और फैक्टर, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि डिवाइड करने वाला। फैक्टर, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या किसी नंबर को फैक्टराइज करेगा, किसी भी चीज को फैक्टराइज करेगा और डिवाइड करेगा। तो सीधी सी बात है, डिवाइजर या मल्टी फैक्टर क्या होगा? किसी भी नंबर को जो फैक्टराइज करे। जैसे कि 10 इसके फैक्टर क्या करना है? फैक्टराइज। तो इसके फैक्टराइज करने वाले कौन से नंबर? सिंपल सी बात है, इसको 2 और 5 इसको फैक्टराइज करेंगे। क्यों? 2 और 5 में ही तो इसे फैक्टराइज किया जा सकता है। सीधा सीधा मतलब इसके टुकड़े करना, ठीक है। तो वह छोटे छोटे टुकड़े जो किसी भी नंबर को परफेक्ट यानी कि कंप्लीटली भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइजर होते हैं। तो हम कह सकते हैं फैक्टर माने तोड़ना। हाँ, फैक्टर मतलब तोड़ना नहीं, तोड़ने वाला, ठीक है। जैसे कि हम मान लिया तुमको 20 रुपये दिए, ठीक है। कहें जाओ 10 लोगों को बांट दो, ठीक है। 10 लोगों को बांटा तो तुम क्या करोगे? उसको क्या 20 है, इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये 2 जो हुआ है इसका फैक्टर होगा, और 10 भी फैक्टर होगा। तो सीधी सी बात है, व्हेन दैट a factor is a number that perfectly divide any number। तो समझ गए फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर एक नंबर ही होता है जो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 30, इसके फैक्टर बताओ। तो कैसे क्या करोगे? सिंपल से पुराना मेथड जो आपने 3 या 4 में पढ़ा होगा, उसको फैक्टराइज करने का। क्या? ये वाला ये मेथड है। और एक मेथड और भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्री।
एक ट्री मेथड भी कहते हैं कि ट्री एंड ब्रांच, ये मतलब इसे प्राइम नंबर में तोड़ते रहना। प्राइम नंबर क्या अभी बताएंगे, ठीक है, प्रथम वही बताएंगे, ठीक है। इसको आप जितने टुकड़े कर सकते हो करो। एक टू से किया तो कितना आएगा 15, यानी इसको कम से कम में संख्या से भाग करते हुए चले जाओ, ठीक है। फिर कितना 15, इसके भी दो ब्रांचेस हो सकती हैं, कितना 3 और 5। तो देखिए 2, 15, 3, 5, ये इसके फैक्टर हो गए 30 के, ठीक है। डिवाइस माने अलग करना, हाँ, डिवाइड मतलब तोड़ना, ठीक है, टुकड़े करना। फैक्टर मतलब तोड़ने वाला, तोड़ना नहीं, ठीक डिवाइस अलग करना है तो। ठीक है। तो ये, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्वयं वह नंबर खुद का एक फैक्टर होता है, ठीक। सीधी सी बात तो आप समझ गए होंगे। जैसे 30 का आधा था। अब बात करते हैं एक और नंबर आता है, इसको वैसे हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं गुणक। क्या कहते हैं, गुणक, ठीक है। और अब बात करते हैं, एक नंबर है मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं अपवर्त, ठीक है। और दूसरा भी नाम है गुणज, ठीक है। तो मल्टीपल यानी जो किसी भी नंबर का मल्टीपल हो। अगर हिंदी में बात करें जैसे तो कहते हैं गुणज, ठीक है। तो गुणज से इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए गुणज, ध्यान रखना, हिंदी में अगर किसी भी शब्द में पीछे जा प्रत्यय लगा हो तो इसका मतलब होता है से जन्म लेने वाला, या से उत्पन्न होने वाला, या से बनने वाला। एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे तो आप विश्वास करेंगे नहीं। जैसे लिखा होता है जलज, क्या मतलब है, जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला, या जल से जन्म लेने वाला। तो क्या जल कमल की, जल क्या है, कमल की पर्यायवाची है। कमल कहाँ जल में जन्म लेता है। तो इसी तरह इसे गुणज, तो मतलब दो शब्दों से मिलकर गुणा और प्लस जात, मतलब गुणा करने पर जो जन्म ले या बने तो उसे मल्टीपल या गुणज कहेंगे। जैसे डिवाइजर 2 का गुणज क्या होगा, इसको किसी भी नंबर से गुणा करो। 1 से, जैसे मान लिया 2 को 1 से गुणा किया, तो गुणा करने पर जो क्या बना 2, तो ये क्या 2 क्या हुआ इसका मल्टीपल, गुणज, क्या गुणा करने पर जन्म ले, ठीक है। एक से जन्म लिया, ठीक। अब जैसे कि अभी 2 को 2 से गुणा किए, ठीक है, या इंटू किए, तो कितना आया 4। तो ये क्या हुआ इसका मल्टीपल, गुणज। यानी कि किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या बनती है वो उस संख्या का गुणज होती है। कौन सी संख्या, पहली वाली संख्या का, ठीक है। दूसरी वाले की संख्या का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे 2 से जन्म लिया 4। हाँ, जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्या मान चलो 4 है, 4 को 1 से इंटू किया, कितना हुआ 4। ये 4 क्या हुआ, 4 का मल्टीपल हुआ, यानी गुणज हुआ, ठीक है। और 4 को 2 से गुणा किया 8 हुआ, तो 8 भी क्या हुआ मल्टीपल, गुणज, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं आगे। अगली चीज हम समझते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर तो हम बता दिए आपको क्या है, एनी सिंबल दैट रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं, नंबर भी कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर जो हम आप लोग शुरू से प्रयोग करते आते हैं, काउंटिंग नंबर, जिन्हें हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हें दूसरा नाम है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या। क्या है, वही आप लोग बराबर शुरू से प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 से लेकर जितने इनफाइनाइट तक, यही है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 डॉट चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हम लोगों को इतने से काम ही नहीं चला। कैसे, इनफाइनाइट अनंत, जिसे हमें अभी मान चलो हम तो
मान ली मेरा एक दोस्त था, मैंने उसको 20 रुपये दिए, ठीक है। उससे पूछा कि 5 रुपये के पार्ले बिस्कुट ले आना, ठीक है, और 15 रुपये की नमकीन ले लेते आना, ठीक है। अब अब बताओ तो उसके पास कितने रुपये बचे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब कुछ नहीं क्या, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे जो महान गणितज्ञ थे, जो मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जीरो शब्द का जीरो नंबर का प्रयोग किया, शब्द नहीं नंबर, ठीक है। तो इन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो, यहाँ से जीरो इंक्लूड कर ले, मतलब जीरो से स्टार्ट कर दे, तो ये हो गए होल नंबर। इन्हें बोला गया होल नंबर। यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हर एक संख्या जीरो से स्टार्ट हुई। हाँ, जो जीरो से स्टार्ट होने वाली कोई भी संख्या होल नंबर, ठीक है। इन्हें हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। मतलब अब संख्याएं पूर्ण हो गई, जो हमारी काउंटिंग संख्याएं थी अब पूर्ण हो गई, ठीक है। इन्हें इसलिए होल नंबर कहते हैं। ये कहाँ से? 0 1 2 3, ठीक है। और इसे सिंबल एक है जो n से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब n का मतलब कोई भी प्राकृत संख्या हो, तो नेचुरल नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। और इसे w से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मतलब अब पूछ ले आपसे व्हाट नेचुरल नंबर, तो क्या कर सकते हैं? नेचुरल नंबर इज ए नंबर दैट इज यूजेज इन काउंटिंग एनी ऑब्जेक्ट। मतलब वह नंबर जिन्हें हम प्रयोग करते हैं किसमें? किसी भी संख्या को गिनने में, ठीक है। अब होल नंबर क्या है? डाइड नंबर, मतलब नेचुरल नंबर में किन्हीं नंबर को जीरो को इंक्लूड करने पर जो नंबर बनते हैं सीधा सीधा उन्हें होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए तो नेचुरल नंबर को होल नंबर भी कहते हैं। टू क्या है, तो आप बता सकते हैं टू नेचुरल नंबर है। क्या है? टू नेचुरल नंबर है। और तो क्या ये होल नंबर नहीं है? होल नंबर भी है, क्योंकि इसी में जीरो इंक्लूड करना है। तो टू होल नंबर भी है और फैक्टर भी है, और क्या है? नेचुरल नंबर भी है, दोनों है, ठीक है। ठीक, तो अब बात हो गई होल नंबर। लेकिन अब बात इतने से होल नंबर हुए, चलो ठीक है, लोगों ने यहाँ तक घटाना तो चालू किया, ठीक है। मान चलो अभी इतना काम चला कि मान लो जितने रुपए के लिए उतने दूसरे को दे दिया, मतलब कुछ नहीं बचा तो जीरो इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब बात चली जैसे कि, क्योंकि हम लोग मैथमेटिशियन लोग जो होते हैं वो काम किया करते हैं। अभी मान लो 2 नंबर है, इससे अभी कह दिया गया 3 डिवाइड करो, 3 सबट्रैक्ट करो, डिवाइड नहीं, ठीक है। तो क्या बचेगा? हैं ये क्या, ये तो -1 आ गया, इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हमारे पास माइनस वाले तो कोई नंबर है नहीं। तो ये जरूरत पड़ी, तब बात आई कि माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो ये होल नंबर जो थे 0 1 2 3 डॉलर, ठीक है, इनमें माइनस वाले भी इसके इस तरफ माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड किए गए, तब ये नंबर का जो सेट बना, ठीक है, सेट इसे बोलते हैं समुच्चय, ठीक है, संग्रह जो बना, ठीक है, इसे बोला गया इंटीजर। क्या? इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। मतलब होल नंबर में इंक्लूड किए गए हैं। होल नंबर में माइनस वाले नेचुरल नंबर इंक्लूड करने पर जो संख्या जो नंबर बनते हैं इंटीजर, उन्हें इंटीजर कहते हैं, यानी ठीक है। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि जैसे ये लिखे हैं, ठीक, देख लीजिए। अब बात आई, लेकिन ऐसे क्या, तो थोड़ा इसको हम अपने ग्राफीय मेथड से समझते हैं, ठीक है। तो ग्राफीय मेथड क्या होगा कि इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, ठीक है। तो ये हमारी नंबर लाइन हो गई, ठीक है। इस पे इनको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? इंटीजर नंबर को, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या है वही, ठीक है। तो यहाँ कितना 0 1 2
3 और ये लाइन इधर चलती रहेगी, ठीक है। ये इतनी तो क्या हुई, नेचुरल नंबर की लाइन, ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ, मतलब होल नंबर की, ठीक है। ये इतनी 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 हुई नेचुरल नंबर की, ठीक है। इसमें जब इधर की तरफ 0 इंक्लूड हुआ तो क्या कौन सी नंबर लाइन बन गई, होल नंबर की लाइन, ठीक है। तो उसके बाद जब इधर माइनस वाले नंबर भी आए तब हुए ये इंटीजर, यानी कि -1 भी आया यहाँ पे और -2 भी आया।